क्या नेपाल में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? क्या नेपाल में लोगों का प्रदर्शन ये कह रहा है कि हाल ही में बने बालेन शाह की सरकार मुश्किलों में है? देखिए, मार्च जो 2026 में ही बालेन शाह की सरकार बनी, लेकिन एक महीना भी पूरी तरह से नहीं बीता कि उनके खिलाफ देश भर में जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौर शुरू हो चुके हैं और विरोध के कई कारण हैं। छात्र संघ भी नाराज है, छात्र नाराज है। जिस जेन जी आंदोलन के बाद बालेन शाह सत्ता में आए, अब वही जेन जी एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। इसकी कई वजहें हैं। विरोध के मुख्य कारणों में छात्र संघों का भंग कर देना एक बड़ा फैसला है और हाल ही में बालेन शाह ने एक और बड़ा फैसला लिया कि भारत से 100 रुपये से ज़्यादा का सामान जो भी खरीद कर नेपाल के लोग ले जाएंगे तो उन्हें कड़े कस्टम नियमों का पालन करना होगा और साथ ही कस्टम ड्यूटी भी देनी होगी। गृह मंत्री पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं लोग। कई वजहें हैं। सीमा पार व्यापार पर सख्ती को लेकर सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बालेन शाह की सरकार ने अभी ये फैसला लिया है कि भारत से 100 नेपाली रुपए से अधिक की कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति ले जाता है तो उसे कड़े टैक्स नियमों का पालन करना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी रोष है। छात्र संघों को भंग कर दिया उन्होंने। सरकार द्वारा छात्र संगठनों को खारिज करने के फैसले से छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं गृह मंत्री पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, अवैध संपत्ति के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। ये छात्रों की ओर से, नेपाल के नागरिकों की ओर से विरोध किया जा रहा है इस मसले पर। क्या नेपाल की सरकार फिर से मुश्किलों में है? क्या नेपाल में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा? आखिर नेपाल के लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं उस सरकार के खिलाफ जो एक महीने पहले ही लगभग बनी है? एक बड़े आंदोलन के बाद बालेन शाह सत्ता में आए हैं। नेपाल की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, लेकिन उन्हीं बालेन शाह के फैसलों से अब नेपाल की जनता नाराज दिख रही है। खासकर जेन जी, जिस आंदोलन की वजह से उनकी सरकार बनी, वही आंदोलन एक बार फिर से उभरता हुआ दिख रहा है नेपाल की सड़कों पर। नेपाल में राजधानी से लेकर दूसरे शहरों में सड़क के अंदर प्रदर्शन हो रहा है तो सदन के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक मौजूदा सरकार का विरोध हो रहा है। कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिसकी वजह से सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये जान लेते हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया बालेन शाह की ओर से कि सीमा पार के व्यापार पर सख्ती से कानून को लागू किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत से 100 नेपाली रुपए से अधिक की कोई भी वस्तु खरीदने पर कड़े टैक्स नियमों का पालन करना होगा। उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी होगी नेपाल के लोगों को, जो कि 80% तक जा रही है, जिसकी वजह से भारत से जो खरीद करते थे नेपाल के लोग, सस्ते दामों पर जो सामान मिल जाया करता था वो अब वहाँ महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत नाराजगी इसे लेकर। छात्र संघों को भी भंग कर दिया। सरकार द्वारा छात्र संगठनों को खारिज किए जाने के फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं। युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं मौजूदा गृह मंत्री पर करप्शन के आरोप लगे हैं। सुदन गुरुंग पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, अवैध संपत्ति के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से भी सरकार की ईमानदारी को लेकर अब लोगों में सवाल उठ रहा है। जेन जी का विरोध सबसे ज्यादा झेलने को मिल सकता है बालेन शाह की सरकार को, क्योंकि सरकार की नीतियां युवाओं के खिलाफ है, ऐसा इनका मानना है। आम नागरिक काठमांडू समेत प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन के केंद्र सिंह दरबार तक पहुंच चुके हैं। बढ़ते असंतोष के बीच सरकार की स्थिरता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बालेन शाह, जिन्होंने मार्च 2026 के अंत में ही नेपाल के प्रधानमंत्री के पद को संभाला, एक शपथ ली, अपनी सरकार के गठन के कुछ ही हफ्तों के भीतर कई साहसिक और विवादित फैसले लिए। उनके कुछ फैसलों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और उन्हें पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका विरोध नेपाल के लोग कर रहे हैं और इन फैसलों ने देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। बालेन शाह के सबसे चर्चित और विवादित फैसलों की बात कर लें तो छात्र राजनीति को लेकर जो उन्होंने प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। सरकार ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक दलों से संबंध छात्र संघों को भंग करने का आदेश दे दिया। सरकार का तर्क है कि शैक्षणिक संस्थान राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने चाहिए, बल्कि यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने पर फोकस होना चाहिए। लेकिन छात्रों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। इसके विकल्प के रूप में गैर पक्षपाती छात्र परिषदों के गठन का प्रस्ताव जरूर सरकार की ओर से दिया गया,
लेकिन ये मंजूर नहीं है युवाओं को। वहीं सीमा शुल्क की बात हमने की ही कि भारत और नेपाल के बीच में, खासकर सीमावर्ती इलाके में, वहां पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता है भारत और नेपाल के बीच, और ये रोजमर्रा का व्यापार होता है। नेपाल के लोग भारत आते हैं, जो सामान उन्हें यहाँ सस्ते लगते हैं वो खरीद कर ले जाते हैं। नेपाल के लोग भारत में जाते हैं और वहां से सामान लेकर आते हैं, और इसे लेकर नियम भी है, लेकिन अभी तक सख्ती से इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। सीमा शुल्क को अनिवार्य किया गया है और इस फैसले से सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों में भारी नाराजगी है, क्योंकि वे इसे दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है और अब उनका जो महीने का खर्च है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से भी उनका विरोध हो रहा है। साथ ही एक और फैसला जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ कि कक्षा 5 तक की औपचारिक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। विदेशी नाम वाले स्कूलों को अपना नाम बदलने का निर्देश दिया गया, इसे लेकर भी विवाद हुआ। करप्शन के खिलाफ अभियान, पद संभालते ही उन्होंने पिछले 20 वर्षों के सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए। उच्च स्तरीय न्यायिक पैनल का गठन कर दिया और इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी भी शामिल है। सरकारी सेवा का गैर राजनीतिकरण उन्होंने किया। सिविल सेवकों और शिक्षकों के लिए किसी भी राजनीतिक दल से संबंध होने पर रोक लगा दी गई। सरकारी संस्थानों से राजनीतिक झंडे हटाने के आदेश दिए गए। इन फैसलों के अलावा गृह मंत्री सुदन पर जो करप्शन के आरोप लगे, जिसकी वजह से सरकार की छवि को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कुछ सकारात्मक और सुधारवादी फैसले भी बालेन शाह ने लिए हैं और इन फैसलों में कई हैं जिनकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। करप्शन के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की, पूर्व दिग्गजों की गिरफ्तारी की। एक तरफ इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक सफाई कर रहे हैं वो और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, जो नेपाल के लिए भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। तो कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। संपत्ति की जांच के आदेश उन्होंने दिए। पिछले 30 वर्षों में सार्वजनिक पदों पर रह रहे अधिकारियों और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक समिति का उन्होंने गठन किया। इसका विरोध बड़े स्तर पर जरूर हो रहा है, लेकिन अगर हम आम नागरिक की बात करें तो उन्होंने बड़े स्तर पर इस फैसले का स्वागत भी किया है। लेकिन हाल फिलहाल जो बड़े फैसले लिए गए हैं बालेन शाह की ओर से, उसे लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि बालेन शाह के जो क्रांतिकारी कदम है उसकी वजह से उन्हें आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।